नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं दी अपडेट 24/7 और आज हम इस समय चठिया सेवाराम गांव में है। यहां पर देख सकते हैं ये नहर के बीचों बीच पुलिया का निर्माण हो रहा है। किस तरीके से निर्माण हो रहा है इसे हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ईंटें हैं वो भी घटिया प्रवृत्ति की है और इसमें जो मसाला प्रयोग किया जा रहा है यानी कि जो सीमेंट आदि है वो भी घटिया प्रवृत्ति का है। यहाँ पर आप ईंट देख सकते हैं इस समय, वो भी अच्छा ब्रांड नहीं है, देख सकते हैं। जबकि ये कोयले से सिकी हुई यदि ईंट होती तो ये मजबूती होती, लेकिन इस ईंट में मजबूती नहीं है। कौन है मिस्त्री? है आप हो मिस्त्री? अच्छा, इसमें कितना एकड़ लगाया जा रहा है मेरे भाई? 5 एकड़। 5 एकड़। देसी रेत है क्या इसमें या फिर मोरंग है? मोरंग है। सीमेंट कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? सीमेंट जो पड़ा करता देख लो। अच्छा, कौन सा है ये? यहाँ से तो दिख नहीं रहा, आपको मालूम होगा ना। कौन सा देखेंगे? अच्छा, कोई क्या श्री सीमेंट है? सरकारी है ये, रिटेलर के लिए। तो सरकारी है, लिख के दे रहे हैं। अच्छा, इसमें पड़ना कितना चाहिए मसाला? इसमें 5 एकड़ का मिलाया जा रहा है। पुलिया का निर्माण हो रहा है, इस पर लोडेड वाहन भी चलेंगे और ईंट भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो कितने लंबे समय तक चलेगा अगर इस तरीके से निर्माण चलता रहा? हमारे क्षेत्र के विधायक जी विवेक कुमार वर्मा वो भी घटिया निर्माण का विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो मंशा है वो भी घटिया निर्माण के विरुद्ध है। तो इस तरीके से अगर निर्माण चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? मेरे 5 एकड़ बताया है, उसके बाद जो बताएंगे उतना कर दिया जाएगा। और बाकी ठेका किसका इसमें? ठेकेदार का नाम ही नहीं पता है। नाम नहीं पता उनका। नाम नहीं मालूम। यहाँ इंजीनियर वगैरह है कोई नहीं? अभी कोई नहीं है। आते हैं, रोज आते हैं। किसी भी टाइम आ सकते हैं। किसी भी टाइम आ सकते हैं चेक करने। मतलब परमानेंटली कोई नहीं रहता यहाँ पर? ना वैसे नहीं रहते हैं। वैसे नहीं रहता। अगर यहाँ पर घटिया निर्माण अगर हो जाएगा उसके बाद आकर वो क्या करेंगे? क्या तोड़वाएंगे अगर कोई घटिया निर्माण हो जाता है? घटिया हो ही नहीं रहा सर। कोई नहीं रहा, रोज चेक करते हैं। तो ईंटें कौन सी क्वालिटी की जरा आप तोड़ के दिखाएंगे मुझे? आइए आप ही दिखा दीजिए, मैं नहीं तोड़ूंगा। आ जाओ, आप तोड़ के दिखाइए मुझे। मारिए आप। कैसे? हाँ, ऐसे ही मारिए। लो घुमा के मारूं? हाँ हाँ, मारिए, थोड़ा जोर से मारिए आप। कितने जोर? लो बताओ। अच्छा, और कोई मारिए जरा। ये मारिए, ये भी लग रही है, ये मुझे बता जाओ। ये बताओ। वो वाली उठाइए, वो भी उठाओ। ये वाली? हाँ, उठाइए, लो बताइए किसमें कितनी ताकत है, मुझे बता दो। चटकी हुई है ये तो। अब ये चटकी हुई ना? चटकी वो तो अब इसमें से 100 ईंटें हैं, 100 में से अगर 30 मजबूत ईंटें हैं तो इसे मजबूती कहेंगे? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये कोयले से सिकी हुई ईंटें हैं? जबकि इसका नहीं, आपको तो मालूम है, इतना तो ज्ञान है, इसमें मजबूती नहीं है। बताओ। एक कातिल तो वैसी होती है। टूट गई। अब देखिए इस तरीके की जो ईंटें हैं, हमने आपको दिखा दिया है किस तरीके से यहाँ पर जो घटिया ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है इस पुलिया निर्माण में। लेकिन जो मिस्त्री हैं वो भी क्योंकि यहाँ ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं तो इसलिए उनका पक्ष भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जेई साहब हैं उनको आकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सही से, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से पुलिया का निर्माण होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। और जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं इस समय विवेक कुमार वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको भी मौके पर आकर देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो घटिया निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। विकास कार्य में देखा जाए तो यहाँ कम से कम 40 से 50% तक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसी तरीके से कार्य चलता रहा तो किस तरीके से देश विकास करेगा और जो गाँव क्षेत्र हैं वो किस तरीके से विकास करेंगे, एक विचारणीय है। तो फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं। और जो हमारे दर्शक हैं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इस संबंध में जो भी जिम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं उनके पास भी पहुंचाएं ताकि जो इस तरीके से निर्माण हो रहे हैं वो रुक सके। अच्छा आकाश वर्मा जी, आप मुझे बताइए इस तरीके से अगर निर्माण चलता रहा तो किस तरीके से कार्य चलेगा? बताइए। ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसका कोई भी जिम्मेदार अभी तक विरोध करने यहाँ पर आया नहीं है? अभी तक कोई नहीं है। अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी तो क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए, मतलब आता तो है नहीं। आता है नहीं कोई। भाई इस तरीके से लगातार हम देखते हो, हम भी दिखाते रहते हैं खबरें किस तरीके से चल रही क्षेत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकांश देख रहे पीला ईंटों से ही निर्माण होता है, गलत हो रहा है। और गाँव क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी बचत कर रहे हैं ना, मेहनत तो नहीं कर रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो भी मिले हुए ना ऐसे लोगों से। विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले। इसी गाँव के रहने वाले। शुभ नाम क्या है? गुड्डू वर्मा। ये भैया इस तरीके से आपके गाँव में ही निर्माण हो रहा है। देखिए ये नहर के मध्य में इसको पुलिया बनाई जा रही है। अब यहाँ से लोडेड वाहन भी जाएंगे इसमें और ये जल्द से जल्द ये ध्वस्त हो जाएगा, ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। क्या इस तरीके का निर्माण होना चाहिए? नहीं, इस तरीका का तो नहीं होना चाहिए।
भाई अभी ये 5 एक का लगा रहे हैं, हो सकता है इसमें 8 एक का भी मिक्स कर दें बीच बीच में। 4 कौन साल देखने चलेगी, वाला टूट है? जाएगी फिर। कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला जब है। यहाँ के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं अभी जी जी। देखने के लिए, तो कौन देखेगा। हमारे क्षेत्र में विधायक है विवेक कुमार वर्मा हाँ जी, जी। अभी प्रथम बार चुने गए भारतीय जनता पार्टी से, अच्छे वोटों से विजय भी हुई है, हाँ। तो उनको मौके पर आकर संज्ञान लेना चाहिए। ये वोटों का ठीक है, उनको आना चाहिए मौके आना पर, चाहिए। देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, जो ईंटें आपको देख रही हैं इस समय, ये अच्छी क्वालिटी में क्या? अभी तो आपने देख ही ली है, जब फोड़ी गई तो फूट भी गई है, फिर फूटी भी नहीं है, तो वो अच्छी है या खराब है आप भी देख इसमें रहे बहुत हैं। सी ईंटें ऐसी होती हैं जो तलसा में निकलती हैं, पता चले कुछ सिकी हुई हैं, कुछ आप कच्ची कुछ नहीं हैं, सीख पा रहे इस हैं। टाइप की ईंटें हैं इसमें। हाँ हाँ, इस टाइप की मान लो कुछ सीख पा रही है, कुछ नहीं सीख पा रही है। अब जो ईंटें इस तरीके से जो हैं, वो क्या करते हैं ठेकेदार लोग, ऐसे भट्टे पर जाते हैं जहाँ कमीशन में ईंटें मिलती हैं, उन ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, और जो विकास कार्य होते हैं वो लंबे समय तक नहीं चले। अच्छा विशेष जी, आपने वहाँ कल नाले को चेक किया जी, तो जो नहर में जो पुलिया बन रही है जी, उसमें आपने जाकर देखा वहाँ पीला ईंटों से निर्माण चल रहा है, जो ईंटें हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, जो कोयले से सिकाई होती है जिन ईंटों की, तो कोयले से सिकाई नहीं की गई है, उनका कलर तो अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ही घटिया प्रवृत्ति की ईंट, और जो मसाला उसमें लग रहा है वो भी 5 और 6 का लगाया गया। देखिए, कल हमें जैसे सूचना मिली तो हम मौके पर गए, मैंने उसको निरीक्षण किया, तो उसके संबंध में मैंने ठेकेदार से भी बात की। हमने कहा ये ईंट की क्वालिटी की शिकायत आ रही कि और ईंट को चेंज करवाइए, और मसाला तो सही लग रहा था मगर ईंट से वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे, और ठेकेदार को मैंने इसके लिए निर्देशित किया ईंट को बदला जाए और नंबर 1 ईंट लगाया जाए। तो नंबर 1 बता रहा था मगर वो ऐसा लग रहा था 2 ईंट हो। अच्छा, हाँ, तो मैंने तुरंत उसे बदलने के निर्देश दिए, ईंट बदली जा रही है। बदली जा रही है, लेकिन जो इस समय नहर विभाग के जेई हैं, जी, बाकी अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं, अब उनके संरक्षण में ही इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो बताइए किस तरीके से कार्य चलेगा? नहीं, कार्य अच्छी क्वालिटी होगा, हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, इस कार्य में किसी प्रकार कोई समझौता नहीं होगा। जेई हो या ठेकेदार हो, गलत काम करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। बख्शे नहीं जाएंगे। अब ऐसे में हमारे जो विधायक हैं इसमें विवेक वर्मा जी, जी उनका भी क्षेत्र में लगातार दौरा है, और जहाँ भी घटिया निर्माण देखते हैं उसको तोड़वा देते हैं, जी और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आदेशित भी करते हैं। जी। तो ऐसे में जो हमारे विधायक हैं उनको किस तरीके से मौके पर जाकर इस जो घटिया निर्माण चल रहा है उसको देखते हुए सुचारू रूप से कराएं। विधायक जी को अभी इसकी जानकारी नहीं, मेरे संज्ञान में है, तो मैंने ही बोलने कह दिया है मैं बदलने के लिए, और उस पर निर्माण अच्छा होगा, पुलिया ही अच्छी बनेगी। ईंट की शिकायत है, ईंट बदली जाएगी। ठेकेदार तो मैंने कल कहा था, आया, बोला मैं ईंट बदलवा दूँगा, और जेई से भी मैंने कहा, हमने कि वहाँ पर आप खड़े रहिए, क्योंकि लेबर वहाँ रहती, लेबर का गुणवत्ता आप पता नहीं कितने एक का मसाला लगा रही है। कल मैंने अपने सामने खड़े होकर मसाला मिलवाया, और 4 एक का मसाला वहाँ लगा, और हमने जो वहाँ के चटिया के लोग थे उनसे भी पूछा, वो भी लोग मसाले से संतुष्ट थे। थोड़ी दिक्कत ईंट की है, वो ईंट बदलने के लिए मैंने कह दिया, ईंट आज से बदली जाएगी। हमने ईंट जो नहीं लगी तुरंत वो वापस करवा दी। तो आज तो वहाँ पर 5 एक का लग रहा था, आपके विरोध के बावजूद भी 5 एक का लगाया जा रहा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं कल गया था तो मैंने कहा 4 एक का लगेगा, 5 एक का नहीं, और 5 एक का लगता तो इसकी तुरंत अभी हम जेई से बात करेंगे, उसे हटवाएंगे। 5 एक का कोई हिसाब ही नहीं है, 4 एक का लगेगा। चलिए मान लो अभी आप हटवा देंगे, कल को फिर वो लगाने लगेंगे 6 एक का, वहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं। नहीं, कल कैसे हटवाएंगे, देखने वाला कैसे? जेई से मैंने बोल दिया, एक आदमी वहाँ परमानेंट बैठेगा, उसकी देख रेख में मसाला बनेगा। देख रेख में मसाला। हाँ, उसी की देख रेख में मेरा अपना एक प्राइवेट आदमी है, उसे वहाँ रखेंगे, उसको जेई की दिहाड़ी देगा। जेई तो आता है, हफ्ते में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, रोज तो बैठता हूँ। आप गए तो वहाँ कोई था? वहाँ तो कोई नहीं था, ना ठेकेदार था ना कोई नहीं था। लेबर है, लेबर काम करती मनवा, लेबर तो कह रही हमें जो मिलेगा वही लगाएंगे। वही लगाएंगे। इसमें लेबर की क्या मिस्टेक? 4 एक का लगेगा। पुलिया है, कोई ऐसा नहीं आज बनी कल पुलिया है, तो काफ़ी लंबे समय तक जिंदगी में रहना है, और हमारे क्षेत्र में कोई भी काम घटिया किस्म का नहीं होगा, जो भी काम होगा अच्छा होगा और शुद्ध होगा। अच्छा विशेष जी, इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है इन अधिकारियों की इस तरीके से घृणित अवस्था में कार्य कराने की? क्या हमारा प्रशासन सख्त नहीं है, या फिर हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो सख्त नहीं है? भाई ऐसे में बार बार जो काम करते हैं हम लोग मौके पर जाते हैं, उसके बावजूद भी वही कार्यशैली अपनाते हैं, तो ऐसे में तो ये प्रतीत होता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जिम्मेदार वर्ग है उन्हीं का संरक्षण होता है। जनप्रतिनिधि तो हमारे सक्रिय है, और सच्चा में जनप्रतिनिधियों को पता नहीं चलता, तब तक ठेकेदार बना देते हैं। नहीं, अब तो दिख ही रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, हमने दिखा और रहा है। आप आज चैनल के माध्यम से आप देखा, ये बहुत अच्छा किया। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसे जानकारी मिलती, मौके पहुंचता है। जब जानकारी नहीं मिलती है, ठेकेदार जो होते हैं ये
जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं देते, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि को पता चलता है। है। अब मुझे कल जैसे ही पता चला, मैं मौके पर गया, मैंने भी ईंट को देखा तो ईंट से मैं भी संतुष्ट नहीं था। मैंने ठेकेदार से कहा ईंट आपकी अच्छी नहीं, इसे आप चेंज करिए। और वहाँ मौके पर जो लोग थे उनसे भी मैंने कहा। देखो, प्रत्येक पार्टी के हर गांव में कार्यकर्ता हो, तो उन कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बनता है, कहीं भी कोई घटिया निर्माण हो रहा है, चाहे गांव स्तर पर हो रहा हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो रहा हो, या फिर जिले स्तर पर हो, उन सभी की सूचना अपने जिम्मेदार वर्ग को अवगत कराना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल करानी चाहिए। घटिया सामग्री लगना नहीं चाहिए। ठेकेदार अब पूरा पैसा आता है, लगाएं, इसके परसेंट लेते हैं। जो ठेकेदार क्या करते हैं, इनका लाइसेंस ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए, ज़्यादा गोलमाल करेंगे। कौन ठेकेदार है, इसको जानकारी है? ठेकेदार शायद बरेली का है, जानकारी नहीं, नाम भूल गया इसका। नंबर है क्या? नंबर नहीं मेरे पास है। नंबर नहीं। जेई ने बात कराई थी मेरी, फ़ोन से जेई द्वारा बात हुई थी। जेई हमने कहा उसे बुलाओ ठेकेदार को, और बदलेगी और पुलिया नंबर 1 बनेगी। अब ईंट में कोई समझौता नहीं होगा।